ये भी हम बनवासा में हैं। ये है हमारा कॉटेज और ये बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे। ये 112 नंबर में है हम। ये यहाँ की खिड़की और वो सामने लोग बैठे हुए हैं। हम भी उधर ही जा रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। चलिए, ये ऊपर अभी कोई सोए हुए लगता है, अभी आई नहीं। ये आगे जहाँ साहब। ये अभी हम बनवासा में हैं और ये रिज़ॉर्ट बहुत बढ़िया रिज़ॉर्ट बना हुआ है। ये शायद इनका वो है ना, रेस्टोरेंट। यहाँ से इधर को गया क्या? वो है रास्ता, हमें नहीं पता, बहुत बड़ा है ये। नहीं, बड़ा तो है पर ऐसे ही नहीं जाना ना हमें, उधर से ही चलते हैं, इधर से घूमते चलते हैं। ये और भी बन रही है इम्पोर्टेंट। ये इनका वो है, ये आप पकड़ो इसे, खाने का नाश्ता पानी। और ये किस चीज़ का पेड़ है? इसमें पता नहीं किस चीज़ के फल लग रहे हैं ये। कल रात को यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। गुणी 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 गुणी। हाँ, तो गुणी का क्या करना है? वो भागा गुणी जंगल में, वो देखो वहाँ बैठ गया जाके। छोड़ो ना, गुणी को तो बना ले यार। इतना बढ़िया बना रखा है ये। देखना तो पत्थर के ऊपर उन्होंने, ओ पानी भी आ रहा है। ठंडा है? नहीं, उतना ठंडा नहीं है। पत्थर का ही बेसिन बना। ये भी बना रखा है यहाँ पे। ये भी जो है पत्थर को काट के बना रखा है, ये भी वॉश बेसिन। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम जैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है ये घूमने के लिए। इस सामने पता नहीं क्या है ये। उधर कोई है मेरे ख्याल से स्विमिंग पूल ना। इधर कोई घूम जाते हैं। चलो, तो सामने अंगूर की बेल है, अभी वो हुई नहीं है। चलिए, यहाँ पे ये बैडमिंटन कोर्ट भी बना रखा है इन्होंने।
तो यहीं पे बता रहे कहीं पे हेलीपैड भी बना रखा है हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए। ये बनवासा कहाँ पे है? ये बनवासा रुई विलेज के अंतर्गत आता है और कोठड़ी सैन गांव है जो नज़दीक बड़ा गांव है। वहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे बनाया गया है। कौन से पहाड़ पे? उत्तराखंड के पहाड़ है। ये जिला पड़ेगा आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल पड़ेगा। और दूसरा ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो बनाया गया है बनवासा, इसके अंदर बहुत सारे जो है पेड़ ही पेड़ लगाए गए हैं, तरह तरह के फलदार पेड़ भी हैं और प्राकृतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसमें खरगोश भी छोड़े गए हैं, गुणी बंदर भी हैं, लंगूर जगह जगह दिख रहे हैं। और बताते हैं इसमें रात को बाघ भी आ जाता है। बाघ, बुलदार, तेंदुआ ये रात को विचरण करते हैं इसमें। तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि रात को इस यहाँ ना निकलें। वैसे लाइटिंग होती है लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने कॉटेज में रहते हैं लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हाथियों का जंगल भी है ये, हाथी भी आते हैं, रात को हाथी निकल आते हैं। तो क्योंकि बाघ के लिए फेंसिंग कोई मायने नहीं रखती, वो पेड़ भी चढ़ जाता है और अंदर आ जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है, अच्छा डेवलप और मेंटेन किया गया है। जगह जगह यहीं के पत्थर जो है इस्तेमाल किए गए, जो पहाड़ के पत्थर हैं उन्हीं से कॉटेजेस को बनाया गया है प्राकृतिक तौर पे। जैसे कि गढ़वाल क्षेत्र में घरों का निर्माण किया जाता है और कुदरत को ज़्यादा बदला नहीं गया है, कुदरत को उसी स्वरूप में रखा गया है और बल्कि पेड़ों को और बढ़ाया गया है। जगह जगह आम के तरह तरह वैरायटी के पेड़ आप देख सकते हैं। अभी छोटे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जब ये बड़े होंगे तो फल भी देंगे। इसके अलावा सामने हम देख रहे हैं वो डेवलपमेंट हो रही है विनयार्ड की, वाइन यार्ड की, जिसमें अंगूर की बेलें बड़ी हो जाएंगी और फिर अंगूर भी लटकेंगे यहाँ पे। और एक और मुख्य बात यहाँ की कि जो कुछ भी यहाँ पर पैदा कर रहे हैं ये लोग, पेड़ हो सब्जी हो, सब कुछ जो है ऑर्गेनिक है। उसमें किसी प्रकार का केमिकल या फर्टिलाइज़र जो नॉन ऑर्गेनिक होता है उसको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा बांस भी लगे हुए हैं यहाँ, देखिए आप, जगह जगह बांस भी लगाए गए हैं। ये जो वैरायटी बांस की लगाई गई है ये सबसे महंगी वैरायटी होती है बांस की। मजबूत बांस होता है पीले रंग का। और बांस की एक खासियत है, जहाँ बांस होगा वहाँ पानी का स्रोत जो है नीचे नहीं जा सकता। ये बांस उस पानी को रोक लेता है। तो बारिश होती है तो एक तरह से ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। और बांस को एक बांस लगा दो तो उसमें से 50 बांस हर साल निकल आते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये पानी को रोके रखता है, ज़मीन में जाने नहीं देता गहराई में। जगह जगह बांस का। ये पत्थर पे 104 क्या लिखा हुआ है? ये इनके जो है वो माइलस्टोन्स हैं। आप वॉक करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने माइलस्टोन पार कर लिए। तो यहीं के पहाड़ी पत्थर हैं ये और इन पे माइलस्टोन्स लिखे यानी हुए। 104 नंबर है तो कहीं से 101 शुरू हो रहा होगा। हाँ, वो 1 से शुरू हुई होगी गिनती। अच्छा। तो आपको ये याद रहे कि भाई आप उसी ट्रैक पे चल रहे हैं या कोई दूसरा ट्रैक का है। ट्रैक का भी आइडेंटिफिकेशन है कि भाई 104 है, आगे 105 मिलेगा और सोन या 103 मिलेगा अगला वाला। तो वो एक डिस्टेंस का मार्क भी है। इन्होंने जगह जगह वो पहाड़ के पत्थर पे ही जो है लिखकर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने कॉटेज, फिर दूसरी कॉटेज, ऐसे दूरी मेंटेन की है। और ये सामने से
अपने स्टार मेकर की स्टार सुपरस्टार, कैसे हैं सब? जिसने पता नहीं कितने सारे वो जीत लिए हैं मेहनत करके। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम बनवासा के स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं। बताते हैं, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बना रखा है। जो भी यहाँ रहते हैं उनके लिए ये सुविधा मुफ्त है। आप अपना कुछ समय नहाने के लिए स्विमिंग पूल में बिता सकते हैं। हम लोग वैसे अपने कॉटेज में ही नहा चुके हैं। कॉटेज में भी अच्छी व्यवस्था है, ठंडा पानी और बढ़िया बढ़िया जो इनके इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड जो शावर जेल्स हैं और कंडीशनर्स हैं वो रखे हुए हैं बाथरूम में। और जगह जगह जो है आपको ये देखिए बांस लगा हुआ है बाएं में। अब ये छोटा है बांस, ये धीरे 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 जैसे जैसे बारिश होगी ये तेज़ी से बढ़ेगा। बांस की एक और ख़ासियत है जो आप समझने की कोशिश करें कि बांस जो है 24 घंटे में 1 फुट लंबा और बढ़ सकता है। लेकिन वो कंडीशन होती है जब बारिश हो रही हो और बिजली कड़क जाए, तो बांस एकदम झटके से जो है रातों रात 1 फीट ऊंचा और उड़ जाता है। और ये करीब करीब 40 फुट तक तो मिनिमम ये ऊंचा कौन सा जाएगा। पक्षी है ये? यहाँ के इस वातावरण में तरह तरह के पक्षी भी हैं। आप देख सकते हैं ये वुड पैकर है जो पेड़ में छोटर बना के रोप से और ये रहता है। तो ये प्रकृति के साथ जो है इनका मिलन है और इनको यहीं पे ठीक लगता है। अभी एक वुड पैकर पेयर जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहा है। शायद इनके बच्चे हैं छोटे छोटे किसी पेड़ में, इनके लिए भोजन एकत्रित कर रहे हैं। ये देखिए ये रबड़ का पेड़ है और अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो पूरा रबड़ बन जाएगा। आने वाले टाइम में ये जो पेड़ हैं जितने भी दिख रहे हैं हमें, ये पूरे इस रास्ते पे छाया कर देंगे, बहुत गहरी छाया हो जाएगी। इस तरह से इन्होंने वृक्षारोपण किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप दिन में धूप में भी घूमेंगे तो आपको छाया मिलेगी चारों तरफ की, क्योंकि पहाड़ की चोटी पे बनाया गया तो चारों तरफ की हवा यहाँ हमेशा चलती रहती। हालांकि आजकल गर्मी है और बरसात अभी हुई नहीं, शायद बरसात में तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हरियाली हो जाएगी। लेकिन बरसात जब यहाँ होती है तो फिर कई कई दिन तक झड़ लगी रहती और आने जाने की व्यवस्था में भी दिक्कत होती, क्योंकि ये रास्ते पहाड़ के जो है बड़े ख़तरनाक हैं और इन रास्तों पे चलना, गाड़ी चलाना, ये सब अपने आप में एक चैलेंज है। तो बनवासा के अंदर आप आ सकते हैं, देख सकते हैं और प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रकृति। जो प्रकृति प्रेमी हैं वो अवश्य ऐसी जगहों पे जाएं। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी जगह हैं। आप कभी भी ऐसी जगह मत चूज़ कीजिए जहाँ बहुत भीड़ हो। आप ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ एकांत हो, प्रकृति अपने वास्तविक स्वरूप में हो। और ऐसी कुछ जगहों को मैं जानता हूँ, मैं गया हूँ और मैंने हाल ही में देखा है। एक एकेश्वर मंदिर है, सिद्धपीठ है, महादेव का मंदिर है, बहुत ही अच्छा। आप मन से जो है अंदर से फील करेंगे। और वहाँ का वातावरण यहाँ के मुकाबले बहुत ठंडा है। सुबह के समय तो वहाँ ठंड लगती है, मतलब इतनी चारों तरफ गर्मी पड़ रही है लेकिन इसके बाद भी वहाँ ठंडा हो जाता है। ये देखिए ये एक और पेड़ हमारे बेल सामने, पत्थर का। बेल पत्थर का, जो अपने प्राकृतिक स्वरूप में हमारे सामने है।
और छोटे छोटे बेल पत्थर इसमें लगे हुए हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बस अब लगभग हम कॉन्फ्रेंस हॉल और एक स्विमिंग पूल सामने दिख रहा है हमें, हम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं और लगभग हम पहुंच चुके हैं उसके प्रवेश द्वार पे। और आप देख सकते हैं कि इस समय हम जितनी ऊंचाई पे हैं, पीछे बहुत गहराई है और पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। साथ ही बनवासा में जब हम खड़े हुए हैं तो एक और चीज़ मैंने देखी है कि रास्ते के किनारे किनारे इन्होंने बहुत बढ़िया फेंसिंग की हुई है, बहुत अच्छी झाड़ी लगा रखी है। यहाँ एक और झाड़ी होती है जिसको कंडली बोलते हैं ये लोग, उससे बचाव रखना चाहिए। कल और ये मुझे क्या बना रखा है ये वाला? ये छोटे छोटे जो है पावर हाउस बना रखे हैं, इसमें लाइट जलती है रात को, ताकि दूर से जो है जैसे समुंदर के किनारे होते हैं ऐसे ही ये इन्होंने अपनी फेंसिंग पे बना रखे हैं छोटे छोटे तो झोंपड़े। ये रहा ऊपर स्विमिंग पूल लिखा। और ये देखिए लकड़ी के उसमें लिखा हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल काफ़ी बड़ा है और अभी शायद कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे असल में लाइफ गार्ड आ जाता है तभी अलाउ होता है, क्योंकि कुछ लोग शौक में पानी में उतर जाते हैं, तैरना आता नहीं है, तो उस समय ये बड़ा ख़तरनाक होगा कि वो अपने आप पानी को अनुभव करें। हमेशा याद रखें कि जब भी स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ें तो अपने साथ एक कॉस्ट्यूम ज़रूर लेके आएँ, अपने कॉस्ट्यूम पहन के। और उसके बाद नंबर 2, आपको जो है स्विमिंग का अनुभव होना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना घट सकती है। इस सावधानी के साथ ही स्विमिंग पूल के अंदर आप एंटर करें। गहराई कितनी है स्विमिंग पूल की ये मैं अभी अंदाजे से बता देता हूँ आपको, वैसे लिखा भी होगा यहाँ। लोग अक्सर इस स्विमिंग पूल के आसपास बैठे रहते हैं सुबह शाम। वाटर बॉडी है, देखिए बच्चों के लिए भी है। शुरू में तो कम गहरा है और जैसे जैसे हम दूसरी साइड बढ़ेंगे इसका गहराई का लेवल जो है बढ़ जाएगा। मुझे लगता है ज़्यादा गहरा नहीं है, ये जस्ट फन के लिए है, आप वाटर प्ले कर सकते हैं इसमें। और एक और खूबसूरती यहाँ की कि बहता हुआ पानी है, इसमें रुका हुआ पानी नहीं। मैं सुन पा रहे हैं आवाज़ पीछे जो है पानी कल कल करके स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहा है, तो ये रनिंग वाटर में से कनेक्ट किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे थोड़ा गहरा लग रहा है मुझे ये। नहीं, ज़्यादा गहरा नहीं है, ये लगभग है 4 फुट से ज़्यादा गहरा नहीं है। नहीं, 6 फीट 6 फीट हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे 6 कुछ फीट एक हो सकता जगह है। पे होगा, यहाँ पे 6 लेकिन फीट। 4 फुट तक ही लगभग है। नहीं नहीं, 4 फीट नहीं है, ज़्यादा हाँ, है। ये लिखा ये हुआ गहरा है यार यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हो, यहाँ ये एक सुपरवाइजर। ये लिखा ना 5 फीट। हाँ, तो मैक्सिमम 5 5 फीट, फीट है। बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये मान के चलिए कि फिर भी आप अपना जो है बचाव रखें। टाइमिंग लिखा और भाई, यहाँ देख लीजिए समय है टाइमिंग भी इसका लिखा। 10 बजे से शाम 7 बजे तक। ये वार्निंग भी है कि अपने रिस्क पे आप इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा, बच्चों को और जो नॉन स्विमर्स हैं जिनको नहीं तैरना आता, वो एक एडल्ट के साथ जाएं, उसका साथ होना चाहिए। और शावर लेना ज़रूरी है पहले जाने से पहले। और इसमें डाइव करना, क्योंकि गहरा नहीं है तो इसलिए डाइव नहीं करना है, आराम से उतरना है स्विमिंग पूल में। और किसी भी वक्त जो है मैनेजमेंट इसको बंद कर सकती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और कॉस्ट्यूम भी, वियरिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम
ये भी एक कंडीशन है, आप नॉर्मल अंडरगारमेंट्स में आप नहीं नहा सकते इसमें। ये एक स्विमिंग पूल है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसके अलावा एक और भी मैं देख रहा हूँ बच्चों का है शायद, वो परले वाला। चलिए उधर वो छोटा वाला जो है, चलिए चलिए। वो छोटे बच्चों किड्स के लिए है। अभी इसको भी हम दिखा देते हैं आपको। आप यहाँ कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया जो मैं देख रहा हूँ सामने, अभी शायद बंद है। तो सुबह 10 बजे से खुलेगा ये स्विमिंग पूल। मेरे ख्याल से एक आध जो है लाइफ गार्ड भी होता होगा। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए ये एक छोटा सा पूल, यहाँ बच्चे जो कम उम्र के हैं वो आ सकते हैं, खेल सकते हैं पानी में, लेकिन वहाँ भी सुपरविज़न चाहिएगा। ये 2 फुट तो ये भी होगा पानी तो नहीं, फिर भी बड़े आदमी का प्रेजेंस यहाँ बहुत ज़रूरी है, बिना उसके नहीं हो सकता, खतरनाक। ये है पीला बांस, ये मेरे पीछे पीला बांस बताते हैं इसको। और ये बता रहे हैं बहुत महंगा होता है ये बांस, बहुत सबसे महंगा बांस है ये, सबसे कॉस्टली, मजबूत, कॉस्टली और रगेड। कीड़ा नहीं लगता इसमें। अब हम वापस आ रहे हैं स्विमिंग पूल की तरफ। बहुत अच्छी जगह है ये, उत्तराखंड में पौड़ी जिला में बना रखा है। और ये स्विमिंग पूल है मेरे पीछे, और ये ओपन शावर एरिया बना हुआ है। 5 फीट गहरा है बस, इससे ज़्यादा नहीं है ये देखो यहाँ 2 ओपन शावर एरिया बने हुए हैं, यहाँ आप स्विमिंग पूल में जाने से पहले इन पेड़ों के नीचे खड़े होके शावर लेंगे, अच्छा उसके बाद जाएंगे नहाने? उसके बाद नहाने जाएंगे। अच्छा, लेकिन उससे पहले देखिए ये चला दिया इन्होंने, चल रहा है इस समय। देखो भीग गए कपड़े, भीग गए, पुष्पा बंद करो इसको। यहाँ से नहा के पहले शावर करके फिर जाना है स्विमिंग पूल में। मेरे बैक साइड में जो दिख रहा है आपको, इसमें बहुत बढ़िया। तो हम साहब चले गए हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, बनवासा का स्विमिंग पूल। यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी आ रखी हैं, वो भी जो है स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा ले रही हैं। और वो सामने उतरे स्विमिंग पूल पे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठंडा नहीं है? बस ठीक है, फिर तैरते हुए चले जाओ अब। स्विमिंग पूल से बाहर आते हुए अब हम किस तरफ पड़ रहे हैं पता नहीं, आपको पता है?
अभी हम इसके जॉगिंग एरिया पे चल रहे हैं और ये देखिए चारों तरफ इन्होंने वायरिंग करने की बजाय रास्ते के किनारे किनारे जो है जो जिस तरह से झाड़ी लगा रखी है, रूट को कवर किया है, ट्रैकिंग रूट को, वाकई वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ की लोकल जो है ये झाड़ी है। देखिए अभी भी एक खरगोश भाग के गया मेरे पास से और मुझे भी बाद में दिखा। तो वन्य जीवों का अच्छा शरणस्थली वनवासा, जिसको आप प्राकृतिक तौर पे अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है झाड़ी झाड़ी है, इन्होंने बीच बीच में देखिए आम के पेड़ भी लगाए हैं। मुझे लगता है इन पेड़ों को लगाने से एक फ़ायदा होगा इनको कि ये सारा रूट जो है पेड़ों की छाया से कवर हो जाएगा और यहाँ ठंडा हो जाएगा। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ठंडा होता ही है, कोई डाउट नहीं है। अगर ये पेड़ों का संरक्षण करेंगे अच्छे से तो यहाँ फलदार पेड़ तो बहुत सारे हो जाएंगे आने वाले समय में। एक तरह से ये धरती का अगर हम स्वर्ग कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पेड़ों का संरक्षण जो है सारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है जहाँ पेड़ होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है। वन्य पशु पक्षियों के लिए भी वो शरणस्थली बनता है। इसी को हम इको फ्रेंडली जो है फॉरेस्ट कहें, खेती कहें या रिजॉर्ट कहें, ऐसी जगहों की बहुत कमी हो गई है अब। और ये चीज़ें आपको उत्तराखंड में ही मिल सकती हैं अपने प्राकृतिक स्वरूप में। सांस चढ़ रही है हमें क्योंकि अब चढ़ाई आ गई है ट्रैक पे। ये क्या है सामने? कॉन्फ्रेंस हॉल है और यहाँ जो लोग आते हैं ग्रुप के ग्रुप, मान लो कोई कंपनी वाला इसको सारे रिजॉर्ट को बुक करता है तो यहाँ कॉन्फ्रेंस भी कर सकता है अपनी एम्प्लॉइज़ के साथ। उसके लिए अलग से कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है जहाँ लोग बैठ के आपस में दिन में एक बार बातचीत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तैयार किया गया है। इस तरह से आउटिंग भी हो जाती है और आप अपने कंपनी का या ऑफिस का काम भी यहाँ पर अपने एम्प्लॉइज़ के साथ मीटिंग करके कॉन्फ्रेंस हॉल में कर सकते हैं। चलिए, यहाँ एक बात और भी, इस वनवासा में जब आप विचरण करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ट्रैक है वो ऊपर नीचे है। आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल पैदल भी चलेंगे तो कभी चढ़ाई कभी उतराई, और इस तरह से आप प्राकृतिक तौर पे ही अपने शरीर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इन्होंने ना नीम के बहुत पेड़, मीठे नीम। हाँ, ये मीठा नीम है, आयुर्वेदिक पौधा है बहुत है यहाँ। और देखिए खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता बोलते हैं इसको, और इसको आप खाने में इस्तेमाल करें, इसके औषधीय गुण हैं बहुत हैं। पूरे गढ़वाल में बहुत सारे कड़ी पत्ते हैं ये। एक और अच्छी बात है, इन्होंने जो रास्ते हैं उसमें पत्थर का इस्तेमाल करके एक अच्छा ट्रैक बनाया है ताकि यहाँ घास ना हुए, पैदल पैदल चलें लोग, कभी चढ़ें कभी उतरें। और इस प्रकार से जो है प्राकृतिक तौर पे ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, चढ़ने उतरने में ही आपकी एक्सरसाइज हो
साथ साथ प्रकृति भी है, पक्षी हैं, पेड़ हैं, सब कुछ जो है अपने वास्तविक स्वरूप में। इसके अलावा आप देखिए सामने इन्होंने बहुत बढ़िया जो है पेड़ों के ऊपर ड्रिल करने के लिए, जो लोग थोड़े से यंग हैं उनके लिए ये कुछ अच्छा। देखिए वो हिरन भागा, हिरन भागा, हिरन भागा। हिरन भी रखे हुए हैं इन्होंने यहाँ। तो मैंने देखा अभी भी हिरन को भागते हुए। ये चीज़ें जो हैं प्राकृतिक स्वरूप में हैं, ये कोई किसी प्रकार। ये देखिए एक और जगह है, नहीं वही जगह है, उसका बाकी उसका हिस्सा है। थोड़ा आगे का एक्सटेंशन है जिसमें अलग अलग तरह की हडल्स बना रखी हैं, जिन पर चल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आप अनुभव कर सकते हैं। मैं जाऊँ? ज़्यादातर जो है आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स में होता है, या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं इस तरह के हडल, जो बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग और उसके लिए रहते हैं। लेकिन ये घना जंगल है और उसमें ये इन्होंने इसलिए बनाया होगा शायद कि लोग इसके ऊपर जाके और पेड़ पर बैठ एक के पेड़ से दूसरा पेड़, देखो एक पेड़, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 4 पेड़ों पे वो ऊपर ही ऊपर जा सकते ऊपर ही हैं। ऊपर जा सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। सुरक्षित तो फिर क्या रहेंगे, सीढ़ी बनी है। हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं है ना ये, नहीं, बूढ़े लोगों के लिए कतई नहीं है। और गलती वजन वालों के लिए भी। जो ज़्यादा ओवरवेट हैं और बूढ़े लोग हैं वो कृपया इसके ऊपर चलने की या जाने की हिम्मत ना करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। मैं जाऊँ? नहीं, आपके लिए नहीं है ये। यहाँ जो है या नहीं, तो 1 2 हम्म, 3 4 5 पेड़ कवर किए हैं, 5 पेड़ 5। कवर किए हैं और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जिसने भी बनाया क्योंकि दिमाग मैंने से अभी बड़े सही यहाँ बनाया। हिरन को देखा है थोड़ी देर ये पहले। पेड़ पता नहीं किस चीज़ का, जिस पे बीचों बीच जो ये पेड़ है, ये ये समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का पेड़ पेड़ है। मेरे को लगता है मैंने पहचान लिया इसको, पेड़ को। ये है एक पेड़, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा पर जाना पहचाना लग रहा है। चलिए आगे चलें। आप देख रहे हैं ये युवाओं के लिए है, बूढ़े व्यक्ति कतई ट्राई ना करें, बच्चों के लिए भी नहीं। पेड़ों के ऊपर बनाया हुआ है। पेड़ों के ऊपर इन्होंने एक प्रकार से हडल्स बना रखे हैं जिस पर एक्सरसाइज करके बड़े लोग जो है, जो युवा हैं विशेषकर, ये एक जगह से दूसरे पेड़ पे इस तरह से भ्रमण कर सकते हैं। एक और बात, ख़ास बात, ये सब विकास जो है कॉर्बेट पार्क के अंदर किया हुआ है। मैंने अभी एक हिरन को भागते हुए देखा है यहाँ पे, खरगोश भी। खरगोश भी। तो यहाँ जंगली जानवर मिलना आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस बनवासा में कहीं बाघ भी बैठा हो तो थोड़ा सा बातचीत करते चलें। ये देखिए एक और जगह है, नहीं वही जगह है, उसका बाकी उसका हिस्सा है। थोड़ा आगे का एक्सटेंशन है जिसमें अलग अलग तरह की हडल्स बना रखी हैं, जिन पर चल के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आप अनुभव कर सकते हैं। मैं जाऊँ? ज़्यादातर जो है आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स में होता है, या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं इस तरह के हडल, जो बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग और उसके लिए रहते हैं। लेकिन ये घना जंगल है और उसमें ये इन्होंने इसलिए बनाया होगा शायद कि लोग इसके ऊपर जाके और पेड़ पर बैठ। ये कौन सा एरिया है? ये देखिए दाहिनी तरफ स्विमिंग पूल को जा रहा है रास्ता, और सामने सीधा जो है हेलीपैड एरिया है। अब हम हेलीपैड एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं बाई एयर हेलीपैड के थ्रू आ सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने उसकी व्यवस्था भी की है और सीधे प्रकृति के आंचल में प्रवेश करें और
देखें आप, चलना है क्या? बहुत नीचे जाके है ये, है तो सही। चलो कोई नहीं, चलते हैं, आए हैं नहीं, ऊपर आने के लिए फिर थकावट हो तो जाएगी। कोई नहीं, थोड़ा सा वॉक करना भी ज़रूरी है। और ये हम बढ़ रहे हैं, हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे हैं शायद। ये हेलीपैड की वो क्षेत्र है जहाँ पर रोड से आने की बजाय, क्योंकि रोड की व्यवस्था मैंने देखी है, कोठड़ी सैन से ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, सड़क नहीं दी सरकार ने। गांव पड़ता है रुई, तो जो हमारा, अगर उत्तराखंड सरकार से कोई सुन रहा है तो इस बात को ध्यान दें कि गांवों तक जो है कम से कम कनेक्टेड रोड होनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोग मुख्य सड़क पे जुड़ सकें, आ सकें। बहुत ऊबड़ खाबड़ सड़क है, गाड़ी सर्विस करानी पड़ेगी आपको। नीचे कोठड़ी सैन से आते हुए जब आप वनवासा आएंगे तो वहाँ सड़क अभी अच्छी नहीं है, प्राकृतिक रूप में है। हालांकि बीच में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मौसम की मार से लगभग ख़राब हो चुकी है। ये यहाँ पे भी बना रखा है नीचे कुछ? बिल्कुल, ये यंगस्टर्स के लिए है जो अलग अलग तरह के ड्रिल कर सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक उसमें वातावरण में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, अब हेलीपैड की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं हेलीपैड कैसा बना हुआ है यहाँ का। बिल्कुल पहुँच गए हैं लगभग, और ये खुला मैदान है जहाँ पर बड़े आराम से एक कमर्शियल हेलीकॉप्टर उतर सकता है। मार्किंग भी की गई है हेलीपैड के लिए। ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड सा लग रहा है। काफ़ी बड़ा समतल। ये बनवासा के हेलीपैड पे हूँ मैं इस समय, और मैं इस समय आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाती हूँ। अब हम बढ़ रहे हैं हेलीपैड से अपने कॉटेज की तरफ, और धीरे धीरे कॉटेज की तरफ बढ़ते हुए मेरा ये मानना है कि जो भी कोई यहाँ आएगा वो एक तो एकांत जो बड़ा मुश्किल से मिलता है, और नंबर 2 यहाँ की प्रकृति, फलदार पेड़ जिनका वृक्षारोपण इन्होंने कर रखा है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी पहल है उत्तराखंड के अंदर। समय निकाल के आ सकते हैं तो वर्थ फॉर मनी, वर्थ फॉर टाइम, वैल्यू, और यहाँ पे आके आपको वाकई जो है बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सुबह सुबह जो है इन ट्रैक पे चलना एक अलग ही अनुभव है। हालांकि धूप निकल आई है, धूप जल्दी निकल आती है, लेकिन बावजूद धूप के भी हवा ठंडी है। ठीक है, गर्मी चारों तरफ दुनिया में पड़ रही है आज की तारीख में, लेकिन यहाँ धूप उतनी लग नहीं रही। सांस चढ़ रही है हमें, क्योंकि हम चढ़ाई चढ़ रहे। तो ये देखिए पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है, कोयल बोल रही है, तरह तरह के पक्षी अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। पुष्पा थक गई है और पीछे रह गई है। मेरे हिसाब से कम 1 हफ्ता यहाँ हम लगाएं तो हमें अपने शरीर में भी परिवर्तन नज़र आएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का घर बन गया शहरों में रह के ये शरीर। और एक उदाहरण है ये जगह स्वास्थ्य लाभ के लिए।